साहब के ऑफिस में कोई लोग आ जाते तो उन्होंने अपने पास एक घंटी रखी थी, घंटी टंटना देते थे, उनकी पत्नी देख लेती थी कई आदमी आए हैं, नौकर के द्वारा चाय का कप भेज देती थी। इनके ऑफिस जाने का समय होता था, कोर्ट जाने का समय होता था, उनकी पत्नी ने भी एक घंटी रखी थी, तो घंटी टंटना देते थे तो वो के साथ समझ लेते थे कि भोजन बंद करने तैयार है, जाकर के भोजन कर लेते थे। इस तरह कुछ दिनों तक चला। वकील साहब के मन में हो कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि दोनों पति पत्नी में खटपट है, बोलचाल बंद है, लेना देना बंद है, खान पान बंद है, तो लोग क्या कहेंगे कि सत्संग में ये लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं, सत्संग करते थे आपस में पति पत्नी में ही वैमनस्य। उनकी पत्नी के मन में भी हो कि सखी सहेली अगर इस बात को जानेगी तो वो क्या कहेगी कि वो सत्संग में जाती है और अपने पति से ही क्या करते हैं, वैमनस्य है, क्या सत्संग करती है ये। तो एक दूसरे से मिलना चाहते, बात करना चाहते, लेकिन आगे बढ़े तो कौन बढ़े। ये तो वकील साहब हैं, दूसरे को अपील देने वाले हैं, इनको अपील दे कौन। ये आगे बढ़ेंगे तो नीचे हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो उनकी पत्नी समझती कि मैं ही क्या कम हूं, मैं क्यों आगे बढ़ूं। भीतर से दोनों चाह रहे हैं एक दूसरे मिलने के लिए, लेकिन आगे होने के लिए कोई तैयार नहीं। अब देखिए होता क्या है, उसका छोटा सा लड़का था, स्कूल से पढ़ करके आया था, संध्या समय उसकी माँ चौका में कुछ काम कर रही थी और उसके पिता कोर्ट से आ गए थे, ऑफिस में बैठे हुए थे। तो लड़का जाता है अपनी किताबें रख करके अपनी माँ के पास में आता है कि जलपान दो। तो उसकी माँ कहती है कि देखो अभी हाथ लगा हुआ, कुछ काम कर रही हूँ, थोड़ी देर के बाद आना, तब जलपान दे दूंगी। तो लड़का छोटा सा था, चला गया अपने पिता के पास, बैठ गया। बराबर सत्संग में जाने के कारण एक दिन संत कबीर साहब की वाणी का पाठ हुआ था, तो उसी पर प्रवचन हुआ था कि घूंघट का पट खोल ले तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साई रमता कटु वचन मत बोल ले तो को पीऊ मिलेंगे। तो छोटा सा बच्चा, उसको ये दो पंक्ति याद थी, तो अपने पिता के पास बैठ करके कहने लग गया कि घूंघट का पट खोल ले तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साई रमता कटु वचन मत बोल ले। इतना कहना था कि वकील साहब ने डांट कर कहा कि मुझे समझाना है, तेरी माँ को समझाए कटु वचन मत बोल ले तो वो पीऊ मिलेंगे। तो जब डांट लगी बच्चे को तो बच्चा चला आया अपनी माँ के पास में और फिर वही पंक्ति दोहराने लग गया। तो उसकी माँ कहती मुझको क्या समझाता है, तेरे पापा जी को समझाने, वही तो रोज बोलते हैं इसे ऐसा बोलते हैं। तो छोटा सा बच्चा कहता है कि ये बाबूजी के पास जाता हूँ तो कहते हैं माँ को समझा, और माता जी के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कि पापा को समझा। तो बीच आंगन में बैठ गया और वो पंक्ति गाने लग गया। छोटा सा बच्चा था, मेरे की आवाज सुरीली थी, बहुत स्वस्थ गा रहा था। तो वकील साहब जरा आने गया, कुर्सी छूट करके आगे चौकट पर सुनने लग गए, और उनकी माँ जो चौके में काम करती थी वो अभी चौकट पर आगे सुनने लग गई। और दोनों की जो नजर मिल गई पति पत्नी की, तो कहावत है नजर जब चार होती है मोहब्बत आई जाती है। एक दूसरे को देखा और हंसी आ गई, कितने दिनों का एक कलवश बनता हुआ भूल गया। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि आप लोग सत्संग में आइए, छोटे भी बच्चे आपके हो तो उसको भी लेते आइए, कहीं बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ जाए तो आपको भी कभी पवित्र कर सकता है। इसलिए संतों ने कहा सत्संग की महिमा नहीं कोई, सत्संग की महिमा छिपी नहीं। वाल्मीकि
कुंभ से उत्पन्न हुए वे संत हो गए। रत्नाकर डाकू थे और सत्संग पा करके वे आदि कवि संत महात्मा हो गए। इतने बड़े महात्मा हो गए। उनके आश्रम में भगवान राम लक्ष्मण सीता गए, तीनों गए। और बल्कि जब सीता जी का वनवास हुआ है तो लव कुश का जन्म भी वाल्मीकि जी के आश्रम में ही हुआ है। उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की और मोटी पुस्तक। इसलिए सत्संग के कारण जो नीच से नीच रहते हैं वे भी ऊंचे हो जाते हैं। सठ के संग करने से क्या होता है और संत के संग करने से क्या होता है, यह भी समझने की बात है। परम परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण गाय में भी है, मानव में भी है, घोड़े में भी है, बाघ में भी है, सिंह में भी है, सर्वत्र है, सब में है। लेकिन आप गाय के पास जाइए तो कैसा रहेगा सो समझिए, और बाघ के पास जाइए तो समझिए। परमात्मा तो सर्वत्र, इसमें भी है, उसमें भी है। गाय सात्विक आहार करती है, घास खाती है, पानी पीती है, और बाघ से हिंस जानवर है, वह तमोगुनी भोजन करता है। जो तमोगुनी भोजन करता है उसका मन तमोगुनी होता है, और जो सात्विक भोजन करता है उसका मन सात्विक होता है। उसी तरह जो असंत हैं वे क्या भोजन करते हैं, उनके खान पान का कोई ठिकाना नहीं रहता है, तमोगुनी भोजन करते हैं। और जो संत होते हैं वे सतोगुनी भोजन करते हैं। मन के ऊपर सतोगुनी भोजन का उस तरह का प्रभाव पड़ता है, रजोगुनी का अलग पड़ता है, तमोगुनी का अलग पड़ता है। बाघ के पास जाएंगे, बाघ तो चार मार देगा। जिस तरह से बाघ में और गाय में अंतर है, उसी तरह से संत और असंत में भी अंतर है। गाय के पास जाइए तो गाय का दूध मिलेगा, संत के पास जाइए तो क्या मिलेगा, सांचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति भरत है, मार्ग बताई दे, भाव भगति दे, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरत है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरत है। सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाई, निस्दिन संत जन देवो ही करत है। संत लोग देते ही देते हैं, जो सज्जन होते हैं वे देते ही देते हैं। जैसे बाघ सिंह जान तक ले लेते हैं, उसी तरह जो असंत होते हैं वे जान भी लेते हैं। इसलिए संतों की महिमा, सत्संगत की महिमा बहुत बड़ी। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा है,
ध्यानों से कौरव पांडव दल के लोग उनके दर्शन के लिए जाते, उनके नजदीक बैठते। तो भीष्म तो सर सज्जा पर पड़े, इतने तीर लगे थे उनके शरीर में कि लटक गया, टंग गया उनका शरीर उसी बाण पर। उसी सर सज्जा पर पड़े हुए जो कौरव पांडव दल के लोग जाते थे, तो ये अपनी कुछ बात कहा करते थे, उपदेश दिया करते थे। एक दिन ऐसे पांचों भाई पांडव द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं और बैठते हैं।